आपने राजनीति और देश की सीमाओं को तो हमेशा बदलते देखा है, पर क्या आपने कभी एक महाद्वीप को वास्तव में टूटकर अलग होते हुए देखा है? ऐसा हो सकता है और इस वक्त अफ्रीका के साथ हो रहा है। 2005 में इस महाद्वीप के 60 किलोमीटर लंबे फैलाव में केवल 10 दिनों के अंदर एक बड़ी दरार देखी गई थी और तब से इस दरार का फैलना जारी है। आखिरकार जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे और एक बिल्कुल नए समुद्र का जन्म होगा। आप देख रहे हैं द सिद्धांत शुक्ला शो और आज हम देखेंगे कि अगर अफ्रीकी महाद्वीप के टुकड़े हो जाएं तो क्या होगा। हमारे ग्रह की सूरत लगातार बदल रही है। इसका श्रेय जाता है टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हरकतों को। इन दोनों प्लेटों के बीच में बची हुई जमीन सिकुड़ने लगती है और ये रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी बना देती है। इससे दो प्लेटों के बीच नई सीमाएं भी बन सकती हैं। पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट के मामले में अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट टूटकर दो छोटी प्लेटों में बट रही है, सोमाली और निबूनियन। तो क्या हो जब ये दोनों प्लेटें टूटकर एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएं? सबसे पहले तो ये हमारी नजरों के सामने होने नहीं वाला और आपके चेहरे को देखते हुए हमें शायद आगे बढ़ने से पहले इसे और अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो पृथ्वी के बाहर की कठोर परत को लिथोस्फीयर कहते हैं और ये कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। टेक्टोनिक प्लेटें असल में ठोस पत्थरों के वो बड़े टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे के सामने अलग अलग रफ्तार से हरकत करते हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से अलग दिशा में जाती हैं तो इनकी सीमाओं वाले इलाकों में दरारें बनने लगती हैं और ये दोनों प्लेटों के बीच में जो बची हुई जमीन है वो सिकुड़ने लगती है और ये रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी बना देती है। इससे दो प्लेटों के बीच में नई सीमाएं बन सकती हैं। पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट के मामले में अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेटें टूटकर दो छोटी प्लेटों में बट रही हैं। तो क्या होगा जब ये दोनों प्लेटें टूटकर एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएंगी? सबसे पहले तो ये हमारी नजरों के सामने होने नहीं वाला है। सतह पर तेजी से दरारें आने के बावजूद भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये महाद्वीप करीब 1 करोड़ साल तक पूरी तरह टूटकर अलग नहीं होने वाला। तो दिल थाम कर मत बैठे रहिए। जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, रिफ्ट वैली यानी कि गहरी और डूबती जाएंगी और रेड सी से बहकर आने वाला पानी एक नया समुद्र बना देगा। अफ्रीका बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि दक्षिणी इथोपिया और सोमालिया के हिस्से अलग होकर एक नए द्वीप को जन्म देंगे। तो तब तक हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे? रिफ्ट के आसपास रहने वाले अफ्रीकी लोग उथल पुथल की उम्मीद कर सकते हैं। उनकी सड़कों और शहरों में दरारें आना और जिन जगहों पर अब तक ऐसा कुछ नहीं था वहां अचानक घाटियां बनना। पर सब कुछ बुरा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर भूवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को लेकर काफ़ी उत्साह में हैं। उनका मानना है कि ऐसा होने से इस बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी कि हमारी पृथ्वी की सतह का आकार कैसा है और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं। एक दिन हमारे सभी महाद्वीप पूरी तरह से अलग अलग नज़र आने लगेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए देखते रहिए द सिद्धांत शुक्ला शो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।